हेमंत बिश्वा शर्मा के नेतृत्व में, ज्ञानेश कुमार जी के नेतृत्व में। बस यहाँ से मैं आपकी असहमति जताता हूँ। ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में उन्होंने पहले से पहले हर चीज की स्क्रिप्ट लिख के तैयार कर दी, हमारा रिजल्ट यही होगा, यही आएगा, और ये उस नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं कि देखिए जी हेमंता, वरना हेमंता को कौन वोट दे रहा है? कौन वोट दे रहा है? एक तरफ तो ये पूरी बीजेपी पार्टी जो है लगातार हिंदुत्व की बात करती है, गौमांस पे प्रतिबंध की बात करती है, गौमांस के गो को काटने के नाम पे लोगों की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, और वहां वो कहता है गौमांस खाना खाइए कोई बात नहीं, लेकिन अपने घर में खाइए। कौन वोट देगा फिर उन्हें, जब इस तरह की वो दोगली बातें करते हैं? लेकिन जब इन्होंने पहले से पहले पूरा तंत्र सेट कर लिया है, सारी चीजें सेट हो चुकी, तभी उसके लिए मैंने कहा ना कि पर्दा डालने के लिए सब चीजें लाई जाती है सामने। लेकिन सर हेमंत बिश्वा शर्मा लगातार वो चुनाव से पहले कहते हुए दिखाई दे रहे थे जो इस बार जन समर्थन हमारे पक्ष में है, वो साफ दिखा है, उनका मुद्दा लोगों से कनेक्ट हुआ है। जन समर्थन की घोषणा कब नहीं करते ये लोग? ये तो 400 पार का जब नारा दे रहे थे तब भी ये जन समर्थन की घोषणा करते थे, लेकिन उस वक्त विपक्ष बहुत ज्यादा संतुलित था, बहुत ज्यादा अगेंस्ट था, बहुत ज्यादा चाक चौबंद था, जिसने इनका नारा सफल नहीं होने दिया। संविधान की रक्षा के लिए जनता ने भी खुल के वोट करा और ये उस हेरा फेरी में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन उसके बाद ये संभल के वापस आए, लौट के इन्होंने पलटवार करना शुरू करा। अब धीरे धीरे एक एक स्टेट को कर रहे हैं, वरना क्या था महाराष्ट्र में 6 महीने बाद ही चुनाव हो रहे हैं और महाराष्ट्र में पूरे का पूरा 90% का स्ट्राइक रेटिंग आ रहा है। 6 महीने के अंदर ही वोटर की मानसिकता बदल गई। ऐसा कभी पॉसिबल है? मानसिकता नहीं बदली थी उस वोटर की, मानसिकता बदली इनकी। इन्होंने देखा कि फेयर तरीके से हम चुनाव जीत ही नहीं सकते, लास्ट एंड फाइनल फिर ये धांधली पे आ गए। असम के बीजेपी के ऐसे नेता कह रहे हैं जो भले जो है पवन खेरा कितना भी बदनाम कर ले हमारे मुख्यमंत्री जी के पत्नी को लेकर के, कितना भी कुछ कह ले, लेकिन जनता टस से मस नहीं हुई है, क्योंकि इन्होंने महिलाओं को जो है उन्होंने आत्मविश्वास पर ठेस पहुंचाने का कामकाज किया था। देखिए आत्मविश्वास का ठेस कैसा है? एक महिला हेरा फेरी करके 3-3 पासपोर्ट बनवाती है और उसके जो है बाकायदा डॉक्यूमेंट्स जारी करे जाते हैं, उनकी जांच करवाने के बदले आप जिसने वो आरोप लगाए उनके ऊपर आप मुकदमा दर्ज कर देते हो, तो महिलाओं को ठेस कहां से पहुंची? महिला इस चीज से कोई आंदोलित नहीं होती कि उसके 3 पासपोर्ट है या उसके 5 पासपोर्ट, कोई नहीं, कुछ लेना देना नहीं महिलाओं को इन चीजों से कि उसके 5 पासपोर्ट है तो होते रहे, 3 हो तो उनके घर में चूल्हा जल रहा है नहीं जल रहा है, वो चीज देखिए ना आप। वो चीजें उन चीजों से आंदोलित होती हैं। उन चीजों पे अगर वो आंदोलन होता वास्तव में सफल तरीके से, निष्पक्ष फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता, तो इनका कहीं कोई नामो निशान नहीं था। वरना क्या कारण है? महंगाई लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, बेरोजगारी लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम लगातार चलाते जा रहे हैं, और उसके बावजूद भी ये चुनाव जीत रहे हैं। किस तरह से जीत रहे हैं? किसान इन्हें वोट नहीं दे रहा, नौजवान इन्हें वोट नहीं दे रहा, महिला इन्हें वोट नहीं दे रही, छात्र इन्हें वोट नहीं दे रहा, कोई भी किसी किस्म का जो है समझदार वोटर वो इन्हें वोट नहीं दे रहा, लेकिन उसके बावजूद भी जीते हुए होते हैं। और पहले से पहले घोषणाएं हो जाती हैं, इस बार हम 200 सीट इस स्टेट में जीत रहे हैं, इसमें हम 150 जीत रहे हैं, इसमें हम 125 जीत रहे हैं, और वही आंकड़े सफल होते हैं। लेकिन शर्मा जी सवाल यह है, हेमंत बिश्वा शर्मा साहब खुद कह रहे थे चुनाव से पहले जो 4 तारीख के बाद कांग्रेस पार्टी का हिसाब होगा, जिसमें राहुल गांधी शामिल है, जिसमें जो है कांग्रेस का नेतृत्व शामिल है। वो तो भूल जाइए, उनका जो उन्होंने बड़बोले बयान दे दिए, उनके पास इतनी कुव्वत नहीं है कि वो राहुल गांधी जी का हिसाब कर सके या किसी और का हिसाब कर सके। सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल अग्रिम जमानत मिल चुकी है, गिरफ्तारी किसी किस्म से होगी नहीं, मुकदमा चलेगा। लाइए आप सबूत, अभी तो सबूत आपको पेश करने पड़ेंगे। आप क्या सोच रहे हैं तो चुनाव के वक्त उठाया हुआ मुद्दा पवन खेड़ा जी क्या इतने वो है कमाकल कि वो इस तरह का इतना बड़ा मुद्दा जो है सार्वजनिक मंच पे लेके आएंगे? जब उनके पास ठोस सबूत थे तब उन्होंने वो सामने रखा, वरना वो भी जानते कि राजनीतिक तौर पे इतना बड़ा आरोप लगाना कितना हमारे लिए गलत साबित हो सकता है किसी भी, और वो भी एक मुख्यमंत्री की पत्नी के लिए गलत साबित हो। तो जब उनके पास पूरे प्रूफ थे, अभी एजेंसी से कंफर्मेशन होने बाकी है, पूरी डिटेल जब निकल के आएगी आपको सभी ये चीजें सामने समझ में आ जाएंगी। चुनाव आयोग पे विश्वास किया जाए कि नहीं किया जाए, क्योंकि जनता के बाद कुछ बचा नहीं सड़कों पे आने के अलावा। बिल्कुल सड़कों पे आना ही पड़ेगा, इस बात को तो मैं कब से उठा रहा हूं लगातार कि जनता को अब सड़कों पे आना चाहिए, और तमाम विपक्षी पार्टियों को भी चुनाव आयोग के सामने प्रदर्शन करने चाहिए, विरोध प्रदर्शन करें। चुनाव आयोग किसी भी तरह से भरोसेमंद नहीं रहा है, खत्म हो चुका है, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पूरी तरह खत्म है, और अब जनता को सड़कों पे उतरना पड़ेगा। वरना कारण क्या है? वोट डाल के आते हैं, कांग्रेस को वोट निकलता है, बीजेपी को वोट डाल के आते हैं, समाजवादी को वोट निकलता है, बीजेपी को वोट डाल के आते हैं, टीएमसी को वोट निकलता है, फिर से बीजेपी को। हरियाणा का आपको याद ही होगा, कहीं से कहीं जमीन पर नजर नहीं आ रही थी बीजेपी, लेकिन लास्ट एंड फाइनल चुनाव के रिजल्ट आने से 3 दिन पहले हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, हमारी सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, हम सारी व्यवस्थाएं कर चुके हैं, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और जब रिजल्ट खुलता है तो पता चलता है 48 सीटों के साथ। चाणक्य नीति की हवाला दिया जा रहा है कि अमित शाह का कमाल, उनके चाणक्य नीति का हवाला दे रहे हैं। बिल्कुल सही है। अब इस मामले में तो हम उनको कह सकते हैं कि वास्तव में उनकी चाणक्य नीति है कि किस तरह से वो चुनाव आयोग को कब्जे में लेके चल रहे हैं, किस तरह से वो एजेंसीज को लेके कब्जे में चल रहे हैं। इतनी सारी एजेंसियों के ऊपर कब्जा बना के रखना चाणक्य नीति कह सकते हैं हम इसको, इसमें कोई दो राय नहीं। अपने पद का पूरी तरह वो सदुपयोग कर रहे हैं,
गृह मंत्री होने के नाते मनचाहा सीबीआई डायरेक्टर नियुक्त होता है, मनचाहा ईडी का डायरेक्टर नियुक्त होता है, मनचाहे आईटी के डायरेक्टर नियुक्त होते हैं, जो उनके फेवर में काम थे, मनचाहा चुनाव आयुक्त होता है। और चुनाव आयुक्त को सबसे पहले, आज से पहले क्या कभी ये था बीजेपी के राज से पहले कि चुनाव आयुक्तों के ऊपर जिंदगी कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, चाहे वो कितने भी गलत हों। आज वो हर एंगल पे गलत साबित हो रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कहीं कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, उन्हें कानून के घेरे में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि उन्हें पहले से पहले अभेदान दे दिया गया है। इसमें लोकतंत्र बचा नहीं, बिल्कुल लोकतंत्र तो अब नहीं बचा, अब सिर्फ धनतंत्र बचा है, बाहुतंत्र बचा है और लठतंत्र बचा है, ईडी आईटी का तंत्र बचा है।